घर हमारा वार्ड नंबर 8 महेंद्र पार्क के पास है। लोग हमको प्यार से गुड्डू कहते हैं, यही मेरी पहचान है। हम इस पार्टी में आए तो क्यों आए? आप लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए चुनाव का वक्त है, हर कोई अपनी उम्मीदवारी देगा, हर कोई वोट मांगने आएगा। लेकिन अब आप छतरी को वोट क्यों दें? विशेष बात यह कि हम छतरी को ही वोट क्यों दें? मोहम्मद इश्तियाक राई जिसके नेता हैं, जो इन्होंने विकास किया है, हम लोग विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब इन्होंने क्या है वह मैं आपको बता दूं। पहले जब हमारे घर की बच्चियां इंटर पास करती थी, जिसको हम 12 कहते हैं, उसके बाद हमको हमारे बच्चियों को चाहे लखनऊ ले जाइए या कहीं बहराइच ले जाइए या काठमांडू ले जाइए, कहीं यहाँ कोई कॉलेज नहीं था। और अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ कि इश्तियाक राई साहब ने एक महिला का कॉलेज बना दिया। उस कॉलेज में आप PhD तक अभी पढ़ाई कर सकते हैं, BA MA करा सकते हैं, अपनी बच्चियों को घर से निकाल सकते हैं। वो सिर्फ महिलाओं का पढ़ने का इदारा है, वहाँ पुरुष नहीं, सिर्फ महिलाएं पढ़ेंगी। ये देखिए क्या होता है कि आदमी एजुकेशन में जब आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जब आपके बच्चों का भविष्य सुनिश्चित होगा, सुनहरा होगा, तब हम तरक्की करेंगे। हम लोग अपनी बच्चियों को हाई स्कूल 8 तक पढ़ा के घर में बैठा देते हैं। बहुत अफसोस की बात है, उनको पढ़ाना लिखाना चाहिए। पहले इदारा नहीं था, अब अल्लाह का एहसान है कि इदारा हो गया है। देखिए अभी इश्तियाक राई साहब ने जो सड़कें बनाई वो आप लोग देख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। इनसे पहले कई नेता आए जो काले शीशे के अंदर बंद करके इसे चले जाते थे। हम लोग कहते थे भाई मंत्री आए हैं, देख तक नहीं पाते थे। आज इश्तियाक राई साहब का अखलाक देखिए, व्यवहार देखिए, कभी फोन करिए उनका फोन उठता है। और मैं ये बताता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ कि जो इन्होंने काम किया है वो सराहनीय है, अपने आप में नमूना है। गांव और शहर में फर्क नहीं रह गया, सड़कों का जाल इतना बिछा दिया उन्होंने। जो गांव की जमीनें थी उनका जो रेट है वो आकाश छू रहा है। आप बाजार के अंदर देख लीजिए जो जमीन का रेट है, गांव के अंदर देख लीजिए जमीन का रेट है। लोगों के अंदर विकास हुआ है, जिंदगी जीने का एक आस लगा लोगों में कि भाई चलिए हम लोग भी। अब हर कोई को पैसा चाहिए भाई, जहां कोई कीमत नहीं था, सड़क की वजह से आज वहां का कीमत देखिए कितना हो गया। ये सिर्फ इश्तियाक राई का देगा। फूस का छाना था, देखिए हर फूस के छाने को उन्होंने 50-50 हजार रुपया दिया। क्या इससे पहले नेता नहीं थे? नेता थे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि ऐसा काम किया जाए। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए वोट देना सिर्फ जाकर के वोट डालना नहीं, ये अल्लाह के नजदीक गवाही देना है कि जितने लोग खड़े हैं उसमें ये सबसे भले भद्र है, ये इंसान अच्छे हैं। ये गवाही देना होता है अल्लाह के नजदीक, ईश्वर के नजदीक ये गवाही देना है कि इंसान सबसे बेहतर है, इसलिए हम इसको वोट दे रहे हैं। इसलिए ध्यान देना चाहिए। हमारे अपने भाई हैं, हमारे अपने कबीले के हैं, अपने कुनबे के हैं। आपस में हो सकता है किसी को कुछ मनमुटाव हो, उसको भूल करके अगर हम बटेंगे तो टूट जाएंगे। देखिए ध्यान रखिए, हम जो कहना चाहते हैं हो सकता है ठीक से नहीं कह पा रहे हो, लेकिन मैं जानता हूं कि हमारे भाई यहाँ सब बैठे हैं, भाई माए बहनें बैठी हैं, सब समझदार हैं। कहते हैं कि इशारा काफी, हम बटेंगे तो टूट जाएंगे। लिहाजा हम लोग जुट करके वोट करें छतरी के निशान पर। मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए हम लोगों को 4 पर्चियां मिलेंगी। वोट डालने का तरीका मैं बताऊं, सुन लें आप लोग। 4 पर्चियां मिलेंगी। हमारा गठबंधन किसी से नहीं है। हमको ये भी नहीं ढूंढना है कि हमको किस छाप पे छाप लगाना है, कहीं एक में एक, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, ऐसा नहीं है। 4 पर्चियां मिलेंगी। पहली पर्ची में आप देखेंगे उसमें भी छाता बना होगा, जिसको हम छतरी कहते हैं। उसमें आप छाप लगा करके लपेट के डाल दीजिए। जब एक डाल देंगे तब आपको दूसरी पर्ची मिलेगी। दूसरी पर्ची में भी आप छाता चुनाव चिन्ह देखिए, उसके ऊपर मुहर लगाइए, फिर उसको पटिया करके डाल दीजिए। फिर तीसरी मिलेगी। टेबल अलग अलग होगा, उसी टेबल के हर टेबल पर अलग अलग पर्चियां मिलेंगी। चारों पर्चियों में छाता चुनाव चिन्ह देखिए और उसके ऊपर मुहर लगाइए और बिस्मिल्लाह करके डाल दीजिए। और अल्लाह से दुआ भी करिए कि देखिए मोहम्मद इश्तियाक राई साहब को अल्लाह कामयाबी दे दे। हमारी पहचान है, वो हमारी शान है, हमारी इज्जत है। मैं आपको दिल से कहना चाहता हूँ, देखिए वो हमारी शान है। हम इस पार्टी में आए तो इखलाक देख के आए, उनका विकास करने का अंदाज देख करके आए। वो हमारे जात के नहीं, हमारे कोई रिश्तेदार नहीं, लेकिन हमने उनका जो काम देखा, जो उनका सहयोग देखा है। अभी देखिए बहुत बड़ा काम है। एक कहावत है कि जहाँ पर दुख वहाँ पर रेड क्रॉस। जो ब्लड बैंक है रेड क्रॉस का, जब माँ बहनें जब बच्चा जन्मती है तब भी खून की आवश्यकता होती है। कोई एक्सीडेंट हो, कोई बूढ़ा हो, सबको खून की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। ब्लड बैंक को इश्तियाक राई साहब ने 3 करोड़ रुपए दिए। देखिए बजट उन्होंने 3 करोड़ रुपए दिए। इससे आज तक किसी नेता ने उस पर नजर नहीं किया।
3 करोड़ रुपए बहुत बड़ा रकम होता है। नया बिल्डिंग बनेगा, व्यवस्थित तरीके से खून हम लोगों को मिलेगा। कोई नेता आज तक, जबकि यहाँ कई नेता प्रधानमंत्री बने, मंत्री बने, किसी ने ऐसा साहस नहीं किया। देखिए जो अस्पताल बनाया है वो एसी युक्त है। जैसे इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ हृदय का कोई यहाँ पे ऑपरेशन नहीं होता था, मुटु का कोई ऑपरेशन नहीं होता था। लोग काठमांडू भाग के जाते थे, जाते जाते लोग मर जाते थे। या लखनऊ ले जाइए या काठमांडू ले जाइए। अल्लाह का फिर एहसान हुआ, मैं कह रहा हूँ इश्तियाक को अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे। उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। अब यहीं पर आपका जो है हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, ला करके डॉक्टर बिठा दिया अपनी जनता के लिए। भाई हम ही लोग तो हैं, हम लोग भी इलाज कराएंगे, वो भी इलाज कराएंगे, गरीब हो अमीर हो, कोई इसमें छुआछूत नहीं है। कोई काला गोरा, कोई छोटा बड़ा, कोई फर्क नहीं। सारे लोग इस पार्टी के अंदर बराबर है। इश्तियाक राय साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई नेता छोटा या बड़ा नहीं, हर कोई बराबर है। सबको बताते हैं कि जनता की बात सुनिए, जनता की समस्याओं में जाइए। हमारी पार्टी का, अगर हमारी पार्टी में कोई फोन करता है, देखिए कि कोई बीमार है, तो मंत्री जी कहते हैं जाइए और उसका हाल जानिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग बैठे, कुछ तो ऐसे जरूर होंगे जो अपनी बच्चियों की शादी में या बीमारी के टाइम जाकर के इश्तियाक राय साहब से सहयोग लेते हैं, जिसमें मैं भी हूँ। मैंने अपने वार्ड नंबर 8 के न जाने कितने लोगों से कहा, जिनके घर में गरीब की बच्चियों की जब शादी होती है तो हम कहते हैं चले जाओ भैया इश्तियाक राय के पास। वो वहाँ जाती हैं, चाहे 5,000 हो, 10,000 हो, सबको देते हैं। क्या और लोग नहीं हैं? और नेता नहीं है? सारे नेता हैं, लेकिन सब मौके के ऊपर सब बदल जाते हैं। देखिए, तो हम ये कहते हैं, आपसे बहुत दिल से गुजारिश करते हैं कि देखिए हम लोग बटे नहीं, वरना हम लोग टूट जाएंगे। कोई हमारा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। एक शख्स है, हमारा एक नेता है, इसको जरूर जिताइए। देखिए हारने के लिए कुछ लोग क्या लेके खड़े हैं, कुछ भोंपू लिए हैं, कुछ हारन लिए हैं। वो मालूम है उनको कि उनको उनके मोहल्ले के कुत्ते तक नहीं पहचानते जो आज खड़े हैं। अगर उनको उनके मोहल्ले के कुत्ते पहचानते तो मैं आज से राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन उनको दूसरे लोगों ने पैसे का लालच देकर के खड़ा कर दिया है कि जाइए इश्तियाक राय को हराइए, आप हराने का काम करिए। खैर, अल्लाह इज्जत देने वाला है और वो खड़े हैं, हम लोगों के भरोसे खड़े हैं। हम लोगों से आशा और उम्मीद है उनको कि ये पब्लिक हमारे साथ में है। आज यहाँ आप लोग बैठे हैं, इश्तियाक राय साहब के नाम से बैठे हैं, हमारे नाम से नहीं बैठे हैं। ये जनता समाजवादी पार्टी की ताकत है। आप लोगों की ताकत से उनकी ताकत है। आप लोगों ने इश्तियाक राय को बनाया है, आज इज्जत दिलवाया है। आप लोगों के वोटों की ताकत ने उनको वहां पहुंचाया है, जिससे वो विकास कर रहे हैं। चाहे सड़कें देख लीजिए या बत्तियां देख लीजिए। हमारे यहाँ भी दिल्ली के कुछ मेहमान आए थे, उन्होंने हाई मास्ट देखा तो दंग हो गए। हम समझते थे पहले ये लखनऊ दिल्ली के लोग यहाँ रिश्तेदारी करने के लिए मानते नहीं थे, कहते थे ये तो गांव है। आज यही सड़क और बत्ती अस्पताल देख करके वो लोग रिश्तेदारी करने के लिए राजी हो रहे हैं। इसमें हमारे बच्चों की देखिए मुस्तकबिल की बात, जिंदगी की बात। ऐसे लोगों को चुनिए कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसका मुस्तकबिल जो है वो ठीक हो, हमारे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। हम बीमार हो तो हमको अस्पताल आसानी से मिले। हमारे घर में माँ बेटी बहुएं बीमार हो, जच्चा बच्चा का बात हो तो उनको आसानी हो। चाहे खून से लेकर के हर चीज में उन्होंने मदद किया है, हर जगह उन्होंने बजट दिया है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि फिर मैं कहूँगा कि इश्तियाक राय साहब को आप दिल से दुआ दीजिए और वोट दीजिए। चुनाव चिन्ह छतरी है, 4 पर्चियां मिलेंगी, चारों पर्ची में मोहब्बत से आप लोग छाप लगाइए, दुआ भी दीजिए, वोट भी दीजिए। और बांटने वाले तमाम लोग आएंगे, गलत फहमियां फैलाने तमाम लोग आएंगे, वो हम लोगों से कहेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर धवल शमशेर साहब है, नाम मैं नहीं लेना चाहता था। एक ट्रक में अगर मान लीजिए 10 गाय आती थी, उन्होंने 20 गाय भर करके भेज दिया। सारी गाय आधे से ज्यादा मर गई और जब वहां सुर्खेत पहुंचे तो जो मरने वाली गाय थी उनको भी ऊपर से ढकेल दिया गया, वहीं वो तड़प तड़प के मर गई। लेकिन आज जनता उनको नहीं सोच रहा है ये बात। जनता इसका फैसला जरूर करेगा, जनता नहीं करेगा तो अल्लाह इसका इंसाफ जरूर करेगा। इसी तरीके से उन्होंने वाटर पार्क में कहा था बहुत हम बेहतरीन बना देंगे। 5 साल में उन्होंने एक ईंटा नहीं रखे उसमें कि एक ईंटा रख सके। वहां जो पैसा लगा है वो भी मोहम्मद इश्तियाक राय साहब का है, वो भी मोहम्मद इश्तियाक राय साहब का है। आज ईदगाह में देखिए, जब जरा सी बारिश होती थी तो हम लोग सोचते थे नमाज कहाँ पढ़ेंगे। आज अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मैं फिर कहूंगा अल्लाह उनको और हिम्मत दे और इज्जत दे और शोहरत दे। आज हम लोग जाते हैं, अभी बकरा ईद में बारिश हो रही थी, हम लोग सबने वहाँ सारे भाई बैठे हैं, पूछिए हम सबने वही नमाज अदा करी है। ये उन्हीं का देन है, उनकी मेहनत है, उनका लगन है कि इतना ज्यादा से ज्यादा वो बजट लेकर के यहाँ आते हैं और हमारी जिंदगियां वो अच्छे से बना रहे हैं। हम लोग अपनी जिंदगी में हर विकास देख रहे हैं। ऐसी लाइटें हमने नहीं देखी थी, ऐसी सड़कें नहीं देखी थी,
जो आज हम देख रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, दिल से गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग चुनाव चिन्ह छतरी में छाप लगाइए, इश्तियाक राइस साहब को मजबूत बनाइए ताकि हमारी पहचान बने। वो जीतने का मतलब है हम लोग जीतेंगे, आप उनको वोट देंगे, हम लोगों को वोट देंगे। ये कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।